हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए 12th फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स का एक्सरसाइज का 9.5 है। अच्छा समय धांसू, इमेजिनेशन मस्त करना पड़ेगा, है ना। चल देख, पहले स्टोरी समझ लेते हैं, फिर अपन है ना करवा देंगे इजीली। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। क्या सीन हो रहा है, एक टंकी है, टैंक है, उसके अंदर पानी है ना, वाटर है ना, कंटेनिंग वाटर, पानी है, और उसका पानी का डेप्थ कितना है 80 सेंटीमीटर, और उसके बॉटम पे एक बल्ब रख दिया। तो ड्राइंग कर ले पहले। हाँ, इतना सा सीन तो अपन ड्राइंग कर ही लेते हैं। चलो ड्राइंग कहाँ करें, यहाँ करें, बड़ी जगह है। चलो ये रहा पानी का टंकी भैया, टंकी थोड़ा बड़ा करो सर। अरे ले बिंदास, मजे कर तू, सोहम सर के साथ रहोगे ऐश करोगे। क्या डायलॉग है साहब, बहुत पुराना। चल, इस टंकी बहुत बड़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका ड्राइंग मस्त बनाना है अपने को। ड्राइंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, पूरा सम ड्राइंग बेस्ड है यार। अच्छा चित्र, स्टूडेंट का मित्र, क्या बात है, अरे वाह राइमिंग हो गया। एक बढ़िया चित्र स्टूडेंट का हमेशा मित्र, क्या बात है, वाह वाह वाह। चलो, ये पानी का टंकी हो गया, इसका ये डेप्थ कितना है 80 सेंटीमीटर। अच्छा 80 को हम 0.8 मीटर ले लेवे, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। अब नीचे एक बल्ब रख दो, यहाँ पे बल्ब ब्लू कलर का लाते हैं अपन। ये रहा बल्ब, ऐसे लाइट देगा, ठीक है। अब आगे क्या, आगे पढ़ो, कुछ तो होगा। वॉट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। अरे वाह, क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। वॉट इज द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ वाटर, इस वाटर के ऊपर का जो सरफेस है ना, पूरा पानी के ऊपर का जो सरफेस, उसमें से कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगा। कॉमन सेंस की बात है, बल्ब में से निकलने वाला सारा लाइट बाहर आ जावे ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बात करता है यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता क्या। अपन सीखे थे ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख, जैसे ये रहा कोई सरफेस, मान ले ये रे इधर आया, ये नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा हुआ तो रे अंदर आ जाएगा वापस, लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं। और कुछ रे ऐसे होंगे जो यूँ बाहर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब बल्ब यहाँ पे लगा है तो जरूरी नहीं है कि उसका सारा लाइट बाहर ही आएगा, कुछ लाइट अंदर भी आ सकता है, कुछ लाइट सरफेस पे भी घूम सकता है, ऐसे समझे। तो यहाँ पर भी हमको सोचना पड़ेगा आराम से कि क्या बल्ब का सारा लाइट बाहर आएगा या कुछ लिमिटेड रीजन आएगा। तो चलो हम एक एक रे को डालते हैं आराम से। ग्रीन कलर का रे डालते हैं। सबसे पहला, जैसे बल्ब का ये वाला रे है, ऊपर जा रहा है, सीधा है, ये तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, कंफर्म है क्योंकि सीधा है। फिर थोड़ा टेढ़ा करके डालो रे, ये वाला रे भी निकलेगा बाहर। रुक, नॉर्मल टू द सरफेस यहाँ पे बनेगा ना अपना, ऐसे। हाँ, तो ये रे भी बाहर निकला, मान लो इधर तक। अब मान लो एक और रे पे स्टडी करते हैं। ये वाला रे देखा अपन ने तो पता चला कि यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है वो क्रिटिकल जितना बन गया। तो फिर ये रे अब बाहर नहीं जाना है, इस रे को बाहर नहीं निकल पाएगा। ये कहाँ जाएगा, सरफेस पे। इट विल ग्रेजिंग ऑन द सरफेस, इट विल बी ग्रेजिंग ऑन द सरफेस। तो इसके अंदर का जितना भी लाइट है ना वो सारा बाहर निकलेगा, इसके अंदर का जितना भी लाइट है वो सारा बाहर निकलेगा। अब इसके आगे का लाइट बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसके आगे का लाइट में तू जैसे ही डालेगा ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट अंदर आ जाएगा, टोटल रिफ्लेक्शन इंटरनली। ढक्कन कहाँ गया इसका, ये रहा भैया, समझ रहे हो आप। हाँ, तो जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं बन जाता तब तक लाइट बाहर निकलना है। जैसे क्रिटिकल एंगल बना उसके बाद जो भी रे जा रहा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अंदर ही आना है उसको। हाँ, तो जितना इधर कवर हुआ उतना ही इधर भी तो होगा। तो एक मस्त ड्राइंग बन गया ना धांसू, ये बन गया आपका क्रिटिकल एंगल, समझो। तो क्या दिख रहा है आपको, फाइनली दिख रहा है ना कि इतने रीजन का लाइट, ये वाले पोर्शन का लाइट, ये तो एक मस्त सर्कुलर पोर्शन बन रहा है। हाँ, इतने पोर्शन में से लाइट बाहर निकलना है सर जी, यूं करके यूं,
यूं, ये लाइट बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद लाइट बाहर निकलेगा नहीं, ये वाला तो सीधा अंदर ही आ जाएगा। मिटा दो, ड्राइंग डिस्टर्ब हो रहा है तो बच्चा लोग सम स्टार्ट किया नहीं अभी, तो मैं सिर्फ सीन क्रिएट कर रहा था। आपको समझ में आया कि कौन सा लाइट बाहर आएगा? बल्ब के अंदर से बहुत सारे रेज निकलते, कोई यूं कोई यूं कोई यूं, तो सारे रेज बाहर आए ऐसा जरूरी नहीं है। जो रेज क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे होंगे वो टकरा के अंदर आने हैं। हाँ, तो अपन ने सोचा कि इतना रे बाहर निकल रहा है, चलो अब इसका एरिया तो ढूंढना है अपने को। ढूंढ सकते हैं इस पोर्शन का रेडियस क्या बना लेते हैं, r बना लेते हैं, और ये क्या है h, हाइट है ना। अच्छा, यहाँ पे एंगल c है तो इधर भी c बन जाएगा। दिख रहा है कैमरामैन प्रॉपर? ठीक है, चलो तो एरिया फाइंड करते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास रेडियस नहीं है तो दोस्त यहाँ पे ये फॉर्मूला चल सकता है, ये दिख रहा है नीचे कैमरामैन, tan c इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो रेडियस क्या मिल के आएगा? h tan c। ले लो रेडियस का वैल्यू h tan c। चलो पाई कितना होता है? 3.14। हाइट क्या दिया हुआ है? 0.8। अरे यार अटक गए ना, फिर कहाँ अटके? ये C पता नहीं है, क्रिटिकल एंगल कितना है इस केस में दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो लटक गए। तो यहाँ पे रुको थोड़ी देर, इसको होल्ड करके रखो। इसको क्या करते हैं? होल्ड, HOLD। अब कुछ मेहनत करो, गणित लगाओ, दिमाग लगाओ, क्रिटिकल एंगल ढूंढ के लाओ। चल लाते हैं इधर, ये जगह में दिख रहा है भाई, इधर चलो क्रिटिकल एंगल ढूंढ के लाते हैं। साइन c 1/n। अरे साहब ये कहाँ से आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भूल गया? तो रहने दे भाई, ये वीडियो आपके काम का नहीं है। क्रिटिकल एंगल बनता है तो ये फॉर्मूला अपन ने बनाया हुआ है थियरी में, और आपको भी पता ही होगा। हाँ, तो चलो यहाँ से क्रिटिकल एंगल मिलेगा आपको। साइन c इज इक्वल टू 1/, इंडेक्स दिया हुआ है 1.133, इसका मतलब होता है 0.75। अब साइन का वैल्यू 0.75 कब होता है? जब आपका एंगल हो 48.6 डिग्री। ये 50 बार पढ़ चुके हैं एंगल हम, तो मिल गया ना क्रिटिकल एंगल। चलो इस ओल्ड को हटाओ यहाँ से, हाँ रख दो वैल्यू 10 48.6 डिग्री। ठीक है, अब 10 का वैल्यू चाहिए तो वो भी देता हूँ रे, कुछ 1.1345 समथिंग है, कुछ देख लेना आप। इसको सॉल्व कर दो, आपको एरिया 2.5 अप्रोक्सीमेट मिलेगा। बोलो कैसा रहा सम? सम में है दम। ज़्यादा गणित इसका टफ नहीं था, मैथमेटिक्स टफ नहीं था, टफ था इस घटना को समझना कि वाकई में कितना लाइट बाहर आएगा और कितना अंदर ही रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा जस्टिफाई किया इसको ड्राइंग वाइज एंड स्टेप वाइज। फिर भी आपको अच्छा लगा है तो कमेंट डालो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो रे, बताओ सबको कि सोहम सर ने चला दिया एक्सरसाइज का 9.5। ठीक है दोस्त, बाय।